क्या आप भी एक परफेक्ट फिटिंग प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना चाहती हैं, वो भी घर बैठे? तो आज हम आपको बताएंगे बिना किसी महंगे टेलर के परफेक्ट फिटिंग। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखें एंड तक। तो सबसे पहले हम इसको डबल कप के 44 अर्ज में हमारा फैब्रिक है, इसको डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। और सबसे पहले नीचे एक निशान लगाएंगे, जहाँ से हम इसको सीधा करेंगे कपड़े को। अब जो है कि ये मार्जिन का निशान लगाएंगे 1.5 इंच ऊपर, और हाफ इंच पे एक दूसरा निशान लगाएंगे ऊपर। अब जो हम इसकी लेंथ रखेंगे वो 15 इंच रखेंगे। तो 15 इंच पे हमने एक निशान लगाया। तो शोल्डर जो है हमारा वो 16 इंच है। आप सॉरी, 15 इंच शोल्डर है। और हम इसका जो नेक है वो ब्रॉड रखेंगे, बोट टाइप का गला, जो 9 इंच ब्रॉड होगा। पे हमने 4.5 पे निशान लगाया है और ये 15 इंच पे निशान लगाया है। तो इसमें हमने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है, शोल्डर में हाफ इंच डाउन करके निशान लगाएंगे पीछे की तरफ। अब यहाँ से 7 इंच पे आर्म होल रखेंगे। जो डॉट है हमारी, उसको रखेंगे हम 10.5 इंच पे, डॉट का निशान लगाएंगे। फिर 10.5 इंच पे डॉट का निशान लगा लिया। इन दोनों निशान को हम सेप फट्टे की मदद से लगा लेंगे। ये जो है हमारा 9 इंच रखेंगे, यहाँ से जो चेस्ट का पॉइंट था। क्रॉस फ्रंट 14 इंच रखेंगे, 13 इंच रेडी है, हाफ इंच मार्जिन रहेगा हमारा। ये आर्म होल का निशान लगा लेंगे, यहाँ से इस तरीके से राउंड कर लेंगे, प्रॉपर राउंड। ये प्रॉपर राउंड कर लिया है। अब ये जो इसका सेंटर है, जो कोना बन रहा है, यहाँ से हम ये 9 इंच जो हमने रखा था वहाँ पे निशान लगाएंगे, और नीचे की तरफ जो है 7 इंच रखेंगे, यहाँ से 6.5 7 इंच। कमर कम होती है तो वहाँ से मार्जिन हमारा कम हो जाएगा। अब हमारी जो चेस्ट है वो 40 इंच रेडी है, तो इसको हम 2 इंच एक्स्ट्रा रख के जो है कि 12.5 इंच पर निशान लगाया है हमने। तो 12.5 इंच पर निशान लगाया है, तो किस लिए लगाया ये भी हम आपको अभी बताएंगे थोड़ी देर में। ये 40.5 जो है चेस्ट रेडी है हमारी, और 32 जो है 32 इंच कमर है तैयार। पे 32 इंच कमर हो गई। अब जो हम इसको क्या करेंगे, जो लॉन्ग चेस्ट है वो हमारी 44 है। तो ये हमने 6.5 इंच जो पहला निशान लगा रखा वहाँ पे नापा है। एक पैर मार्जिन छोड़ के, जो हाफ इंच मार्जिन छोड़ के लगेगा। और चेस्ट जो है हमारी 4 इंच यहाँ से है, तो 4 इंच हम इंची टेप से बाहर निकाल देंगे। और इसको 11 पे निशान लगाएंगे। 44 इंच चेस्ट है तो 11 पे निशान लगाया। ऐसे ही हमने जो है कि 6 इंच ये रखा हुआ था, एक पैर छोड़ के 6.5, और 40 पे ये निशान लगाया था आर्म होल वाला। अब जो है कि हमारा 3.25 इधर आ रहा है, और 32 इंच कमर है तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे। जितना हम अंदर का नाप रहे हैं उतना। अब इसकी शेप मिला लेंगे यहाँ पे। देखिए, इस तरीके से हम साइज के हिसाब से शेप दे रहे हैं। आपको बहुत से लोगों ने कटिंग बताई होगी, लेकिन इस तरीके से नहीं बताई होगी, जब तक आप परफेक्ट साइज में नहीं कटिंग करेंगे। ये जो है हम जब जोड़ेंगे इसको, तो यहाँ से उठने लगेगा, तो हाफ इंच जो लिया था, इसको थोड़ा तिरछा करके आप मिला सकते हैं। ये वाला पार्ट लंबा होना चाहिए। सेंटर का जब जोड़ेंगे आप प्रिंसेस कट, तो ये ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। अब ये हम चेक करेंगे, जितना ये सेंटर का है ना, फ्रंट वाला पार्ट सेंटर का, उतना ये साइड का भी होना चाहिए। तो आप इसको नाप के देख सकते हैं, 11 इंच आ रहा है हमारा, तो 11 इंच पे निशान लगाया है। अब इसको नीचे की तरफ सेफ दे देंगे थोड़ी सी। और जो नेक है हमारा, वो हमने 9 इंच ब्रॉड रखा हुआ है। तो नेक जो हमने ब्रॉड रखा था वो हमने बताया था कि बोट टाइप का है, और पीछे की होल लेंगे तो इसमें पान गला बनाएंगे हम 8.5 इंच का।
8.5 पे निशान लगाया। ब्रॉड हम यहाँ से इस तरीके से देंगे, काफ़ी ब्रॉड नेक रहने वाला है। और नेक तो हम पेपर पेस्टिंग वगैरह में चिपका के बनाएंगे, लेकिन अभी जो है कि हम इसमें मार्क दे रहे हैं टेप के लिए। तो क्या होता है कि यहाँ पे बहुत से कारीगर हैं, तो हमें प्रॉपर शेप देनी पड़ती है। तो ये जब हम शेप दे देंगे तो इसी के अकॉर्डिंग कारीगर जो है नेक बनाएगा, ज़रा से भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम इसको काट लेते हैं यहाँ से। अब साइड का भी काट लेंगे। ये हमारा कट चुका है। इधर से हम एक पैर मार्जिन छोड़ के काटेंगे, और उसमें जो हमने मार्के से काटा है, जो निशान लगा हुआ था, तो वहाँ से हाफ इंच जो है कि मार्जिन कम करके नापा था हमने। हाफ इंच माइनस करके वहाँ से लिया हुआ था, तो दोनों में हाफ हाफ इंच का मार्जिन आ जाएगा। और रेडी साइज हमने रखा हुआ है, तो साइज हमारा रेडी था वो। फ्रंट हमने काट लिया है, अब बैक को कट करेंगे। तो एक बार हम रख के दिखा सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसकी जो है सेटिंग आ रही है। ये आपको देखना है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो देखिए हमने इधर से मिलाया है। अब ये हमारा सेंटर का निशान दोनों बराबर मिल रहे हैं, इधर से मिलाया है। जो हाफ इंच पे दूसरा निशान लगाया था, तो हमने इसलिए लगाया था। ये देखिए अब इसमें जो है कि एक गहरी सी वो बन रही है, जो ऊपर की तरफ दोनों को खींच रही है। तो अब हम जब पुट्टे से इसका निशान लगाएंगे, यहाँ से सीधा करेंगे, तो कैसे देखेंगे कि वो जो हमने जो तिरछा दिया था वो निशान कवर हो गया। तो ये चीज़ आ रही है, ये मार्जिन हमारा हो गया। तो आप जब फोल्ड करेंगे तो इतना मार्जिन वहाँ से आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करेंगे, बैक को हमने लिया है, बैक काटेंगे। तो हमने इसको डबल वैसे ही फोल्ड करके बिछाया, फ्रंट को रखेंगे हम। जो फ्रंट का जो सेंटर था, सेंटर वाला पार्ट, उसको हम यहाँ से रखेंगे, इस तरीके से रख लेंगे बराबर। अब हम इसके आर्मोल और चेस्ट के जो है बाकी निशान वो उठा लेंगे। आगे मैं और भी आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो में बने रहिए, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। पे हम आर्मोल का पहला निशान उठाएंगे यहाँ से। अब ये चेस्ट का उठा लेंगे। और ये लेंथ हमारी जो है बैक हमेशा छोटा रहेगा। जो 15 इंच है तो 15 ही कटेगा, ना कि 15.5 कटेगा। तो 15 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया है। 32 इंच हमारी कमर है और 40.5 चेस्ट है, तो 10 इंच और 1 पॉइंट पे हम निशान लगा लेंगे। और 8 इंच पे पहला निशान लगाएंगे, 1 इंच की डॉट देंगे। तो 1 इंच जो बाहर वाला हमने अभी निशान लगाया, उससे हम दोनों को मिला लेंगे, चेस्ट और कमर को। अब ये हम इसमें जो है कि आर्मोल की शेप देंगे, फ्रंट की राउंड वाली हो गई। बैक जो है हमारा वो 1 इंच बड़ा रहेगा, क्रॉस बैक जो आर्मोल है। ये हम शोल्डर जो है कि बैक का जो फ्रंट के बराबर काटेंगे। आर्मोल का जो क्रॉस बैक है ये बड़ा रहेगा, ये 1.25 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। एक 1 इंच भी रह सकता है। आर्मोल है हमारा 18 इंच, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि हमारा सारा साइज है और परफेक्ट फिटिंग में देना होता है। ये डॉट का हम निशान लगाएंगे, तो जो डॉट पीछे फ्रंट का डॉट का निशान आ रहा था, जो चेस्ट थी, वहीं तक हम डॉट देंगे। और ये हाफ हाफ इंच दोनों तरफ से निशान लगा लेंगे, डॉट रहेगी हमारी बैक की। अब जो है हम इसको फ्रंट को हटा लेंगे यहाँ से। शोल्डर सबसे पहले फ्रंट को शोल्डर काट लिया हमने, और ये जो बैक का निशान लगाया था, तो बैक को बैक के निशान से आर्म होल काट लेंगे।
इधर से हम मार्जिन छोड़ के काटेंगे। साइड से जो हमारा 1.5-2 इंच के करीब मार्जिन छोड़ दिया है, नीचे हमने 1 इंच 1.25 इंच के करीब मार्जिन छोड़ा हुआ है। ये हम यहाँ से कट लगा लेंगे। यहाँ से हमें लेंथ वगैरह चाहिए। अब इसको फ्रंट को हम हटा देंगे अलग। अब ये हम नेक का देखेंगे एक बार। ये निशान आप मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ब्रॉड हमारा 9 इंच है, तो ऊपर छोटा सा की होल देंगे। ये छोटा सा राउंड देने के बाद लंबा की होल रहेगा, और इसके बीच में हम बटन लगाएंगे मढ़े हुए। ये बटन इस तरीके से लगेंगे। ये की होल होगा हमारा लंबा सा, बिल्कुल नीचे 1.5 इंच गैप बचेगा इसमें। तो ये नेक हमारा बनेगा, ये नेक की शेप रहेगी। ये स्लीव जो हम काटते हैं, तो एक बार इसको देख लेते हैं किस तरीके से। जैसे अभी तिरछा करके हमने इंची टेप रखा हुआ था, तो 7.5 इंच आ रहा था हमारा, तो 7.5 इंच हम आर्म होल रखेंगे। अभी बताएंगे कि कैसे स्लीव का आर्म होल रखते हैं, और कैसे आप पूरा परफेक्ट साइज का आर्म होल वगैरह शर्ट में काट लें। उसके बाद स्लीव का एकदम से सिंपल ट्रिक होती है बिल्कुल ही। तो ये ट्रिक भी नहीं है, जो पहले आपको पता नहीं चली होगी कहीं पे। तो स्लीव की लेंथ हमारी 11 इंच है, 11.5 पे निशान लगाया है, और दूसरा जो है हमने मार्जिन का निशान लगाया हुआ है। ये मार्जिन का निशान है, और 4 इंच ऊपर से हमने डाउन किया हुआ है। जो स्लीव की राउंडिंग देंगे, तो पहला ऊपर से हमने 11 इंच हमारा जो है कि 11.5 जो है मोहरी थी, जो स्लीव की राउंडिंग थी वो। और 7.5 इंच हमने यही आर्म होल से दिया है, जो अभी तिरछा करके हमने नापा था। अब इसकी स्लीव की राउंडिंग दे देंगे इस तरीके से गोलाई। या फ्रंट की हो गई, बैक के में 0.25 इंच का गैप आएगा। बैक बड़ा रहेगा 0.25 इंच के करीब, और फ्रंट डाउन रहता है 1/2 इंच, और एक सूत भी रख सकते हैं, या 7.5। ऐसे करके आप फ्रंट डाउन कर सकते हैं। आधा से 0.25 इंच पे हमने स्लीव काट ली है। अब इसका क्रॉस फ्रंट काट देंगे। स्लीव का जो फ्रंट है वो हमारा कम रहता है झोलना है, इसलिए तो 2 पार्ट हम यहाँ से काट लेंगे इसकी स्लीव की। ये हमने स्लीव भी काट ली है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो, लाइक कर दिया करो प्लीज़। लाइक में कुछ नहीं जाता है आपका, हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए आगे।